अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मौजूदा मुल्क कोरोना वायरस कोविड-19 के गुज़िश्ता कई दिनों से वबा की वजह आम अवाम माशी तौर पर कई एक मसाइल में मुब्तला है। इन हालात में न सिर्फ सरकारी सतह पर मुस्तहक़ अफराद की इमदाद की जा रही है, बल्कि रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से भी इमदादी राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा कई अहम मौज़ूज़ और नामवर शख्सियात की जानिब से भी फलाही व रिफाही इमदादी खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। इनमें काबिल ज़िक्र हैदराबादी फिल्मों के मशहूर मारूफ अदाकार तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान है, जिन्होंने गुज़िश्ता 24 योम से बिला नाका मुस्तहक़ अफ़वाह में बिला किसी तफरीक मजहब राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। तौफीक खान ने बताया कि वो मौजूदा सूरत हाल में माशी पसमानदा अफराद की आमिरा यूसुफ सोसाइटी के बैनर तले राशन पैक्स तकसीम अमल में ला रहे हैं। वो ताहाल 10,000 से ज्यादा राशन पैक्स की तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा अब भी इमदादी पैक्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने जज्बाती अंदाज में गुरबा मुस्तहिकीन खुददार अफराद के सिलसिले में उनके हालात से मुताल्लिक़ बताते हुए अपने चाहने वालों दौलतमंद अफराद से मुस्तहिकीन की मदद करने की अपील की। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इबादतें करें, रोडों पे मत फिरो मेरे भाई मेरे बहने, रोडों पे मत फिरो मेरे बहने। अल्लाह से मांगो, अल्लाह गैब से देने वाला है। ऐसे अपने बंदों से जो है ना बंटवा देंगे आपको खटका मार के मेरे बहने। ये कोई ज़कात उकात नहीं है, ये 10 साल से खैर का काम करता हूँ। आप लोग कबूल कीजिए। बस मेरी और मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान, मेरे मरहूम, मेरे माँ बाप के मग़फ़िरत के लिए बस दुआ कीजिए, उसमें अटैच करिए। हाँ अच्छा चेक कर लिया मैं बहुत मैं शुक्र हो जा रहा हूँ। ये मैं कैसा आदमी हूँ पूछो आप, मैं बात नहीं करता हूँ जी भाई। नेशनल सेंट्रल जमीयतुल कुरैश शिप एंड गोट जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए गुज़िश्ता योम एनिमल हस्बेंड्री व वेटनरी टास्क फोर्स के इश्तिराक से मटन की दुकानात पर की गई छापामारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने वजीर अफजाइश मवेशियान तरासानी श्रीनिवास यादव से मुतालबा किया कि वो सरकारी तौर पर जानवरों की फराहमी अमल में लाए ताकि बकरे के गोश्त की कीमतों पर कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर फेरोज कुरैशी के अलावा दीगर जिम्मेदारान तंजीम भी मौजूद थे। नेशनल सेंट्रल मरकज़ जमीयतुल कुरैश की जानिब से मैं हबीब कुरैशी जनरल सेक्रेटरी कल जो वेटनरी ऑफिसर्स और विजिलेंस टास्क फोर्स मिलकर वेस्ट जोन के अंदर एक जालिमाना हरकत करते हुए गैर जिम्मेदाराना अवाम को डराते हुए गोश्त के कारोबार वालों को डराते हुए एक अजीब व गरीब बयानात दिए, जबकि जियागुड़ा जो मंडी है, जो मेन मंडी है, वहाँ पर बकरे आते हैं। आने के बाद दुकानदार वहाँ से बकरे लेते हैं। फिलहाल वो मंडी बंद हो चुकी है। सिर्फ काचीगुड़ा मंडी, भोईगुड़ा मंडी, छंगी चल्ला मंडी को भी बंद कर दी है। गैदरिंग की वजह से यहाँ पर माल नहीं आ रहा। और जो है ना दुकानदार रिटेलर है, रिटेलर को जाकर डरा रहे हैं, उसकी दुकान सीज कर देते बोल रहे हैं चिकन ये रेट बेचो बोल रहे हैं, जबकि चिकन का रेट पट्टी रेट क्या है देखिए आप पेपर के अंदर, कैसा ला के देंगे? क्या हुकूमत बकरे सप्लाई कर रही? क्या हमारे श्रीनिवास यादव साहब 2017 के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप जो है ना तेलंगाना के अंदर स्कीम चलाए जिसमें 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं मीडिया के जरिए कि इस बुरे वक्त में कोरोना वायरस के उसमें तेलंगाना में वो बकरे जो है ना सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं कर रहे? आप 500 रुपए से गवर्नमेंट के रेट से हमको जो है ना दीजिए, हम 600 रुपए बेचने को तैयार है। क्योंकि जब बकरा जब 10 किलो वेट होता तो उसको 100 ग्राम वेस्टेज जाता। आज जियागुड़ा मंडी के अंदर जो मुंडेदार रजिस्ट्रेशन होता, आप उनको जाके रोकिए, उनको जाके नोटिस दीजिए, उनको जो है ना एक एतमाद में लेके उनको जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना दीजिए कि भाई आप ये जो है ना होलसेल रेट ये खोलिए बोल के। मार्केट के अंदर 720 जब उन्हें लाएंगे। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने माह सियाम के इंतजाम के ज़िम्मन में दफ्तर हज नामपल्ली में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साबरी, मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, दीनी स्कॉलर्स, महकमे आवरसानी, महकमे बरकी, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद, महकमे पुलिस के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहम इस इजलास में उन्होंने मौजूदा माह सियाम के पेश नज़र तमाम इंतजामात को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। आज मीटिंग रखे, ऑल डिपार्टमेंट को बुलाए, GHMC और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स, हेल्थ डायरेक्टर और कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर और हमारे एडिशनल कमिश्नर GHMC
और आपके उलमाए मशाखिन जाफ़र पाशा साहब और हमारे अकबर निज़ामुद्दीन साहब जामे निज़ामिया के अमीर और मक्का मस्जिद के इमाम साहब और शिया कम्युनिटी से हमारे हैदर आगा और हमारे बोर्ड मेंबर भी है और ऑल डिपार्टमेंट को बुलाकर सीईओ वक्फ बोर्ड और हम लोग मिलकर जो है ना डिपार्टमेंट वाइज हम लोग जो है ना बात करे हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब हुए करें तो उन्होंने एडिशनल कमिश्नर इनको भेजा है। आज जो मीटिंग थी, हर साल रमज़ान में एक मीटिंग होती है तो उसी तरीके से ये मीटिंग लिए हम, क्योंकि ये मीटिंग ऐसी है कि ऑफिसर्स ऑलरेडी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में काम अच्छा हो रहा, रमज़ान का भी केसीआर साहब को मालूम है और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से एक मीटिंग बुलाकर जो है ना डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू करे और डिपार्टमेंट भी उसको एग्री करे कि जीएचएमसी से क्लीन ग्रीन रहना और साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम और अपने जो डॉग्स कुत्ते जो फिर रहे गलियों में उसको भी अरेस्ट करके लेके जाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बल्दिया वाले घर घर सर्वे करते हुए मोहल्ली कोरोना वायरस की वबा के इंसदाद के लिए खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेयर बीर राम मोहन को पीपीई किट्स और मिनी किट्स कसीर मकदार में हवाले की, जिसमें 178 पीपीई किट्स व 2460 मिनी किट्स भी शामिल थी। मुतालिका आशा वर्कर्स में तकसीम की गयी। तकरीब में इनकी खिदमत को खिराज पेश किया गया कि मोहल्ली कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा के दौरान ये अमला अपनी खिदमत बड़ी मेहनत, लगन, जुस्तजू, ईमानदारी से अंजाम दे रही हैं। ऐसे तशवीशनाक हालात में इन्हें लाहक खतरात से इंसदाद के लिए मेडिकल पीपीई किट्स व दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गयी, जिससे इनकी खिदमत के जज्बे में मजीद इजाफा होगा। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद लोकेश कुमार, मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के अलावा आशा वर्कर्स की कसीर तादाद भी इस तकरीब में मौजूद थी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात रायचूर, नंदियाल, लखनऊ, हैदराबाद और दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर चांद नजर आ गया, जिसकी बिना अज़रुह शरिया आज से रमजान मुबारक का आगाज अमल में आ गया। ये बात शेखुल जामिया जामे निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताई। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया कि मुख्तलिफ मकामात पर चांद हैदराबाद में भी वाज़े तौर पर नज़र रमज़ान का आ चुका है। आज रात तरावी शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला और घरों में नमाज तरावी अदा की जाएगी और आज रात सहर होगी और हफ्ते के दिन रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। मैं तमाम हज़रात को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने अपने घरों में इबादतें करने की ख्वाहिश करता हूँ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ामिया अब आपको मुखातिब करेंगे। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में राशन की तकसीम के मसले पर तनाज़े के बाद रौडी शीटर ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सनतनगर से वाबस्ता रौडी शीटर ने मोहम्मद रहीम ने मोहम्मद मोइज नामी शख्स पर हमला कर दिया। फिलवक्त शहर और रियासत में लॉकडाउन और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है ताकि अवाम को मौलिक कोरोना वायरस कोविड-19 के मुज़र असरात से बचाया जा सके। इन हालात में जबकि अवाम का जरिए आमदनी इंतहाई इनेताद पजीर हो चुका है, क़ुव्वत खरीद ना के बराबर हो चुकी है, इन हालात में लोगों की जानिब से इसार कुर्बानी का जज्बा फरोग पा रहा है। लोग
माशी मुश्किलात से दो चार हैं, ऐसे हालात में इस्तराब आमेज सुकून है। ऐसी सूरत हाल में हर शख्स सब्र तहम्मुल से काम ले और अवाम को माशी इस्तेफादे की राह हमवार करे। बसूरत दीगर इन संगीन हालात में इज्तिमाई ही नहीं बल्कि इनफरादी खिदमात खल्क के काम मुतासिर होने के खवी इम्कानात पाए जाते हैं। एक दूसरे को इस काज में ताउन करने की जरूरत है, वरना फायदा इसका दीगर उठा सकते हैं। लिहाजा खिदमत खल्क के जज्बे को परवान चढ़ाते हुए माशी बदहाल अवाम की मदद की शदीद जरूरत है। चुनांचे माह सियाम मुकद्दस महीना रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का है। इसका ख्याल करते हुए इसका सब्र तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। इसका मुकम्मिल एहतमाम करने की जरूरत है। इबादत में वक्त गुजारने की जरूरत है। मौजूदा मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआगो होने की जरूरत है और इसके खात्मे की जरूरत पर जोर देने की जरूरत है। मैंने मिलके गरीबों को, जो यूपी बिहार वालों को कार्डा लिख के देंगे बोल के टोकना हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ पे। तो मोहम्मद बोल के जो आदमी है उन्हें गाली गलौज करके तू हमारे एरिया में आके कैसा बांटता, कैसा करता। बोलता मैं बोला देख, काम गरीबों को बांटने का कोई भी कर सकते हैं, बात सीधी कर, गाली गलौज नको कर बोला। बोलते कि उन्हें मेरे को मारा, उन्हें मेरे को मारते कि मैं उसको मारा, दोनों एक को एक दोनों मार लिए, लड़ लिए, हो गया। इसके बाद जो बीच में मेरे को छुड़ा रहा था उसको जो है मेरे को भाई मोहित भाई जान दो ना, होगा छोड़ो, बोलते कि मैं छोड़ दिया। तो मेरे को नाक पे मारा, नाक फोड़ दिया और यहाँ मार के यहाँ फोड़ दिया। इसके बाद पब्लिक 2-3 जने निकल के भाई जान दो बोल के बोले तो छुड़ा दिए। तो मैं खून ले लेके ऐसे निकल के पैदल जा रहा था। रहीम बोल के जो उसका भाई राउडी शटर, उन्हें आके मेरे को पीछे से बैट से मार के मैं 8-10 मारा, पीछे पलट के ऐसा देखा मैं, देखते कि जो है सीधा सिर पे जो मारा तो ये पूरा स्पॉट पे डेड हो गया, मैं बेहोश हो गया मैं 5-10-20 मिनट तक। इसके बाद पूरा चित्ता गिर गया, इसको उठाने वाले ने कुछ नहीं, कहीं बोल तो डर के किसी को भी अगर कुछ बोलेंगे तो उन्हें आके जो है उन लोग को मारता करता बोल के हैबत को बेचारे कोई बोले नहीं। और दूसरी बात ये है, वहाँ से जो है गाड़ी आ रही थी, कोसी अपने जमींदार साहब और अपने गाड़ी आ रही थी, रक्षक बोला कंट्रोलिंग की गाड़ी आ रही थी। तो वहाँ से वहीं उनकी गाड़ी पे मैं रुका के 2-3 जने पकड़ के मेरे को ले जाके बिठा के वहाँ दवाखाने को एडमिट करे। वहाँ से जो है बड़ा, ये छोटा केस नहीं होता, बड़ा केस है, नाक का हड्डी का टूटा, तुम्हारे को एक गर्दन पे मारे, स्कैन करना पड़ता बोले तो। फिर वहाँ से हम यहाँ एरागड्डा नीलीमा में आए। ये है अभी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, करम है मालिक का, मेरे माँ बाप की और मेरे ख़ानदान। कदीम तारीखी विरसे की हामिल इमारत चारमीनार के दामन में बल्दिया के सफाई अमले की खिदमत के जिमन में 27वीं तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बी राम मोहन ने शिरकत की और बल्दिया अमले की नुमाया कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज अहमद खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजमनस अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद लोकेश कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर बल्दी अमले की कारकर्दगी की सराहना की गई और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस दौरान बल्दी अमले की कसीर तादाद भी मौजूद थी। జియో లొకేషన్ క్యాప్చర్ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫీవర్ ఉంటుంది అనుకోండి సార్, ఆ ఫీవర్ వస్తే వాళ్ళ నుంచి అది మనకి డీటెయిల్స్ सदर रशीद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से सैरन या अज़ां पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। लिहाजा अहमतुल मुस्लिमीन को इत्तला दी जाती है कि नमाज, इफ्तार, सहर, तरावी में सिर्फ 5 अफराद नमाज पढ़ेंगे। मामूल के मुताबिक मसाजिद में रमजान के दौरान समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि अवाम हुकूमत के रहनुमायाना उसूलों पर अमल करें, गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, बसूरत दीगर कोविड से मुतासिर होने के इम्कानात पाए जाते हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। फोन पर बात हुई, जो डिस्ट्रिक्टों से फोन आ रहे थे कि सैरन की आवाज़ नहीं आना और मस्जिद में अजान की आवाज़ नहीं आना बोलकर ये लोग पब्लिक के कुछ फ़ोन आए मेरे को डिस्ट्रिक्टों से, महमनगर डिस्ट्रिक्ट, मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये नरसापेट, उधर से इधर से नरसमपेट, उधर डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से आए। यहाँ पर तो हैदराबाद में पीसफुल है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर भी नहीं है प्रॉब्लम।
और बाज़ एरियो में एसपीओ को नहीं मालूम है क्या है नहीं मालूम, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो है अज़ान जैसा देना है देंगे, सैरन जैसा बजना है बचेगा, मगर नमाज घरों में पढ़ना है, इफ्तार घर में करना है फैमिली के साथ, आपको तरावी भी घर में पढ़ना है। मस्जिद में बिल्कुल इमाम मौज़न एक दो कमेटी वाले पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों को भी वीरान नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग जाकर मस्जिद में पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, उसलिए जो है लॉकडाउन को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के नाम्स को फॉलो करना है, पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। और उलमाए मशाकिन देवबंद और जामा निज़ामिया का जो फतवा आया उसको फॉलो करते हुए आप लोग पीसफुली रमज़ान मनाइए। पुलिस पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। यहाँ तक कि जो है ना ये लॉकडाउन जैसा होने के बाद भी जो है ना पेशेंट्स बढ़ते चले आ रहे, देख रहे होंगे आप, आज 23,500 चिल्लर कोरोना वायरस के पेशेंट है। मैं अभी जो है ना नेट पे देख कर आ रहा हूँ भाई, तो इसको जो है ना कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने अच्छे के लिए काम कर रही, तो उसको अपन नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, कैसा एडजस्ट होता है उसे कर लेके। घर में भी आप लोग है तो एकदम बाजू नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। और कुछ भी ऐसा है तो आप बराबर पुलिस को टच में रहिए, आप पुलिस बराबर आपको हेल्प करेंगी, फ्रेंडली पुलिस है। आज पुलिस टाइट कर रही बोले तो बेकार के लोग जो फिर रहे रोडों पे, बेकार के जो है ना काम नहीं है अभी, तो जो है ना बस बच्चे फिर रहे खाली, तो ऐसा नहीं फिरना बोल के जो है ना उससे प्रॉब्लम हो रहा ये कोरोना वायरस के लिए। लॉकडाउन को फॉलो करिए और रमज़ान हैप्पी मनाइए आप लोग, क्योंकि हम कल मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग लेकर बल्दिया, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट को बुला के, कलेक्टर वगैरह ये सब को बुला के जो है ना फूड डिपार्टमेंट सबको बुलाए, हम बुलाकर जो है कल अच्छी मीटिंग हुई। कल वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, वो चीज़ के हिसाब से जो है ना गार्बेज भी लिफ्टिंग के लिए 2 बार गार्बेज लिफ्टिंग करना बोले, बात करें डीजीपी साहब से, डीजीपी साहब बोले के बिल्कुल जैसा चल रहा हर साल वैसी अज़ाम भी आएंगी और सैरन का भी जो है प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बात करा, मैं उन्होंने भी जो है ना बिल्कुल जो है सीएम साहब का इंस्ट्रक्शन आया बोल के डीजीपी साहब बोले, तो उनको भी बोले होंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रमज़ान में कोई अमल दखल नहीं है, खाली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि इसको नहीं मेंटेन करेंगे तो अपने औलादों के लिए प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को प्रॉब्लम है, अपने को प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। ये मेंटेन करना है। मेरी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना थोड़ा इसको हाईलाइट करके जो है ना बताइए, पब्लिक को अवेयरनेस आना है। बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो आप लोग थोड़ा ये करिए, क्योंकि ये अवेयरनेस आना ज़रूरी है। रमज़ान इबादत का महीना है, घरों में इबादत करिए। रमज़ान जो है ना बहुत इबादत करना है, और अल्लाह ताला ये रमज़ान में इबादत करने से कई अपने गुनाह माफ़ होते, कई चीज़ों को माफ़ कराइए और गिड़गड़ा कर दुआ करिए कि कोरोना वायरस जो है ना ये इसका खात्मा हो जाए बोल के। ये अल्लाह ताला ही इसको हटा सकते, इससे हटके कोई मिशनरी ऐसी नहीं है कि ये कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए। क्योंकि अपन अगर इसके लिए दुआ इबादत नहीं करें रमज़ान में, खाली अपन अपने हिसाब से चलेंगे हमेशा के, वैसा तो ठीक नहीं है। कोरोना वायरस का खात्मा होगा। गवर्नमेंट तो फुल तरीके से अपने लिए सपोर्ट में है, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही, और डिस्ट्रिक्ट के भी परेशान मत होइए। डीजीपी साहब इंस्ट्रक्शन देंगे और दे दिए होंगे उन्होंने, मतलब, और कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हुई, कमिश्नर साहब से भी, सिटी कमिश्नर पुलिस से, तो उन्होंने बोले कोई इमाम मौजूद को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, करे तो मैं एक्शन लूंगा उसके ऊपर बोल के कमिश्नर साहब बोले हैं। और बिल्कुल इमाम साहब और मौजन साहब से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिला झिझक, आप लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और पास की भी जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह आप लोग आराम से जाइए नमाज के लिए। मस्जिद में 2 से 4 आदमी बराबर कमेटी के और इमाम मौजन बराबर, इनको रोक टोक नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। और लिए आज मीडियम क्लास लोग भी परेशान है, गरीब लोग भी परेशान है, क्योंकि बाज़ लोग इज्जत के खातिर बोल रहे नहीं, मगर वो लोग जो है ना अपन उनको घर पे जाकर उनकी क्या तकलीफ है पूछ कर जो है ना उनको हेल्प करना जरूरी है। अपने को दिल खोलकर ज़कात निकालिए, और भी ज़कात से हटके भी है तो निकालिए। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई परेशान नहीं रहना है, क्योंकि केसीआर साहब भी बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट में, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी पूरी लगी हुई है अपने आवाम के लिए। आप लोग हैप्पी रहिए और घरों में इबादत करिए, घरों में दुआ करिए और घरों में
जो नेक काम से जल्द हम लोग 1-2 दिन में उसका भी ऐलान करेंगे हम लोग कब हम लोग दे रहे बोलेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लॉकडाउन के दौरान तमाम असेंबली हलक़ात में राशन पैक्स, तरकारी पैक्स व दीगर अशिया ज़रूरिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए दूधबोली डिवीजन कारपोरेटर एम.ए. गफ्फार ने डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात कंटोनमेंट इलाकों का दौरा करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन पैक्स की तकसीम मुस्तहिक अफराद में अमल में लाई। इस दौरान कसीर तादाद में मुस्तहिकीन ने इस्तिफादा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत में कोविड-19 की वजह लॉकडाउन और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है ताकि अवाम को मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखा जा सके। चुनांचे इस जिमन में कई एक दवाखानों को इलाज के लिए मुंतखब किया गया और कई को तैयार रखा गया है जिनमें मुतासिर अफराद का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। ताहम गांधी हॉस्पिटल उनमें सरे फहरिस्त है जहाँ कई कोविड-19 मोहलिक कोरोना वायरस के मुतासिर अफराद का मौसर इलाज किया जा रहा है, जिससे ताहाल सैकड़ों की तादाद में मरीज शिफायाब होकर अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो चुके हैं। गांधी हॉस्पिटल में निहायत माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तरबियत याफ्ता नर्सिंग स्टाफ मेल फीमेल व दीगर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस जिमन में सेहत याफ्ता मरीजों ने दवाखाने के कारकर्दगी और सरगर्मियों से दीगर हालात से भी वाकिफ करवाया। दवाखाने में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के कोरोना से मुतासरा मरीजों की कसीर तादाद का गांधी हॉस्पिटल में इब्तदाई से खुसूसी मुकाम इलाज के लिए जाना जाता है और साथ ही इसकी इनफरादियत कौमी सतह पर भी जानी जाती है। आप डिस्चार्ज हो रहे बोल के कल रात को सर को मैसेज कर दिया इतने जने पूरे कल 60 जने डिस्चार्ज हुए इधर। आप अलग अलग कोई निर्मल से, कोई वरंगल से, कोई जोगम गढ़वाल से है ना। आप डिस्चार्ज आप कार्ड देने से पहले ही हम उसको भेज दिया इसके वास्ते। आप डिले करते बोलते हो इसके वास्ते। अब तक इसके वास्ते गाड़ी आ गया। अब तुम्हारा कृष्णाराव साहब भी रोज पूछ रहा, कलेक्टर साहब भी रोज पूछ रहा। नहीं डिस्चार्ज कब होता नहीं पूछ रहा, तबियत कैसा उसका कैसे पूछ रहे हैं। डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले उनको मैसेज आएगा शायद सॉरी हमारा फोन तुम्हारा डिस्चार्ज होने वाला है, जैसे तुम्हारे पास हाथ में कार्ड आ जाता उनको व्हाट्सएप पर हम सॉरी गाड़ी भेजते बोले और अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। सॉरी जो उन्होंने गाड़ी भेजती एक आदमी रहती है वहाँ से वरंगल से गाड़ी भेज సార్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది, చాలా బాగా ట్రీట్ చేస్తుర్రు. అసలు మాకు కరోనా ఉన్నట్లు లేదు, అంత తొందరగా రికవర్ అయి వెళ్తున్నాం. సో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. సో ఇంతే సార్. మీకు ఫుడ్ ఎట్లా ఫుడ్ బాగుంది సార్, ఫుడ్ కూడా బాగానే ఉంది, టైంకు బాగానే ఫుడ్ వస్తుంది, అంతా బాగుంది సార్. ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది? ట్రీట్మెంట్ సార్ నార్మల్గా చాలా బాగుంది, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా బాగుంది. మిమ్మల్ని మంచిగా చూసుకున్నారు సార్. చాలా బాగుంది. మూడ్ మంచిగా ఎలివేట్ చేశారు సార్. చాలా ఏం ప్రాబ్లం లేదా? ఏం లేదు. ఏం కంప్లైంట్స్ లేదా? ఏం లేదు సార్. ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కానీ చెప్పాలి. లేదు సార్, అలాంటి ఎటువంటి ఏదన్నా కానీ మీకు ఏ చిన్నది ఉన్నా కానీ చెప్తే మనం సరి చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. అలాగే ఏం లేవు సార్. నేను ఉన్న 16 డేస్లో నాకంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు అనిపించలేదు సార్. ఎవరు మీరు? అది నిర్మల్ ప్రాపర్. ఎక్కడ? నిర్మల్. సరే పోయి అందరికి ఇదే చెప్పండి, ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ పంపించండి, మేము చూసుకుంటాము. తర్వాత ఇంట్లో కూడా మీరు ఇలాగే ఇంకొక 14 డేస్ ఉండాలి. సరే సార్. సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, లాక్డౌన్ పాటించండి, పర్సనల్ హైజీన్ కూడా పాటించండి. సరేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट. फोर्थ का है ना? थर्ड सेकंड का है सर. आपका सैयद खलील पाशा. हाँ, संगारेड्डी से है. संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट. ओके. तो आप बॉडी बिल्डर है, मैं बात करते थे जाके और घर पे रहना 14 डेज क्वारंटाइन रहना, लॉकडाउन वी हैव टू फॉलो एंड टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन. ओके सर. आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ ये 16 डेज 17 डेज हुआ आपको? नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं. कुछ है तो भी बोलना. बिल्कुल सर. क्योंकि हम करेक्ट करने का पूछ रहे. ओके, आप बोलिए कैसा है? गुड मॉर्निंग सर. मैं सबसे पहले हमारे हुकूमत का केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने दिन में थे हम लोग खाने का इंतज़ाम और सब अच्छा देखे, और ख़ासतौर पे हमारे राजरो साहब डॉक्टर साहब हमारे को बीमारी का तो 50% उन्होंने हिम्मत दी है. भाई बीमारी कुछ भी नहीं है, हिम्मत से रहना, जो भी है हम है देखते बोल के हमारे को बहुत ठीक अच्छा करे.
अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से आए सर। खाने का कुछ नहीं, प्रॉब्लम? खाने का तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अच्छा, जितने 23 डेज थे हम लोग खाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छा दिए और अच्छा महसूस हुआ हमारे को, कोई शिकायत नहीं है सर। थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।